फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारुफ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार हमारी इस सीरीज़ का हिस्सा है। ये सफ़र हमने मूव टूल से शुरू किया था और मूव टूल से होते हुए आज हम पहुंचे हैं बर्न टूल तक। बर्न टूल डॉज टूल के नीचे दूसरे नंबर पर यह टूल मौजूद है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट O है। अगर आप अपने कीबोर्ड से O प्रेस करेंगे और शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे तो ये डॉज टूल से लेकर स्पॉन्ज टूल तक तीनों टूल जो हैं वो आपस में साइकिल थ्रू करेंगे। या आप मैनुअली यहाँ पे आए और यहाँ से आके बर्न टूल को सिलेक्ट कर लें। जो ही हम बर्न टूल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो इसकी मुतलका ऑप्शन बार हमारे सामने ओपन हो जाती है। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे प्रीसेट्स हैं। यहाँ आप पहले से बने हुए प्रीसेट्स को एक्सेस कर सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई नया प्रीसेट बना के इस आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसका कोई भी नाम रख के यहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है ये कॉमन ऑप्शंस हैं। ये आप मुसलसल देखते आ रहे हैं। जहाँ पे भी ये ब्रश पिकर का ऑप्शन होगा या प्रीसेट्स का ऑप्शन होगा, इसका मतलब यह है कि वो वाला टूल जो है वो बिल्कुल ब्रश की तरह इस्तेमाल होगा। डॉज टूल का इस्तेमाल करते हुए भी हमने देखा था कि उसके अंदर भी एक रेंज मौजूद है, तो इसका भी वही फंक्शन है। इसी तरीके से एक्सपोजर का ऑप्शन भी सेम है। ये एयर ब्रश का ऑप्शन है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। प्रोटेक्ट टोन्स के बारे में भी हमने डॉज टूल का ट्यूटोरियल करते हुए बात की थी। उसके बाद ये आखिरी ऑप्शन है वैक्यूम टैबलेट का। तो अब हम आते हैं बर्न टूल के अमली इस्तेमाल की तरफ। जो ही आपने यहाँ से ये टूल सेलेक्ट कर लिया, डॉज टूल का ट्यूटोरियल करते हुए मैंने आपको बताया था कि डॉज के अपोजिट जो है वो बर्न टूल है। जैसे ब्लर के अपोजिट जो है वो शार्पन है, यानी जहाँ पे पिक्सल्स आपके ब्लर हैं उनको आप थोड़ा सा शार्प करना चाहते हैं तो आप शार्पन टूल यूज करेंगे। पिक्सल्स को आप ब्लर करना चाहते हैं तो ब्लर टूल यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर आप अपने इमेज की हाईलाइट्स ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आप डॉज टूल यूज करेंगे। लेकिन अगर आप डार्क पिक्सल्स को थोड़ा बर्न करना चाहते हैं, बर्न का लफ्ज़ी मतलब तो ये हुआ कि आप थोड़ा जलाना चाहते हैं, तो जलाने से यहाँ पे ये मुराद है कि आप उन पिक्सल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, आप उनको बर्न करते हैं और वो थोड़े से डार्क से मजीद डार्क हो जाते हैं। तो बर्न टूल भी डॉज टूल की तरह एक रीटचिंग का टूल है। इसको इस्तेमाल करने के भी वही तरीके हैं जो हमने डॉज टूल में देखे थे। पहला तरीका यह है कि आप इस लेयर की डुप्लीकेट लेयर बना लें। दूसरा तरीका यह है कि आप एक ब्लैंक लेयर क्रिएट करके उसके अंदर आप शिफ्ट F5 के साथ 50% ग्रे कर लेते हैं और यहाँ से आप ओवरले का मोड जो है ये सिलेक्ट कर लेंगे, तो इस तरीके से भी आप बर्न कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से कर्व एडजस्टमेंट लेयर बनाते हैं और उसको डार्क साइड पे ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंट्रोल J करके डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं। बर्न टूल हमने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। रेंज हमारी मिड टोन है, एक्सपोजर हमारा 50% है। तो एक्सपोजर आप कम या ज्यादा करके भी देख सकते हैं। प्रोजेक्ट पे काम करते हुए हमें एहसास हो जाता है कि यार बहुत ज्यादा इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, तो हम एक्सपोजर जो है वो कम कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो एक्सपोजर को थोड़ा ज्यादा कर देंगे। तो इस इमेज को हम जूम करके अपने सामने ले आते हैं। डॉज टूल में भी हमने इमेज को रीड किया था और ये देखा था कि रोशन किरणें जो हैं ये रोशनी कहाँ से आ रही है। बर्न टूल में हम देखते हैं कि शेडोज जो हैं वो कहाँ कहाँ पे फॉल हो रहे हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जिनको हम डार्क करना चाहते हैं। यानी आप आंखों को भी डार्क कर लेते हैं, इसी तरीके से बालों को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, इसी तरीके से आपके सब्जेक्ट का जो ड्रेस होगा उसको भी आप थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। तो चूंकि ये ब्रश टूल की तरह इस्तेमाल होता है, लिहाजा आप अपने कीबोर्ड से इसका साइज छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो अब वंस क्लिक करना, आप ये देखें जो ही हमने वंस क्लिक किया इस तरीके से तो ये आईज जो है वो पहले से थोड़ी सी डार्क हो गई। इसी तरीके से जब आप बालों को इस तरीके से करते हैं, चूंकि सिर्फ इस एरिया में आप थोड़ा सा ड्रामा करना चाहते हैं, लिहाजा उसने वो इफेक्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब जैसे डॉज टूल में हमने देखा था कि जब आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही ड्रामा उसमें क्रिएट हो जाता है। अब इसको हाइड या शो करके देखें तो ये था बिफोर और ये आफ्टर। अगर फ़र्ज़ करें आप ये कहें कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट अप्लाई हो गया है तो आप ओपेसिटी से इसका लेवल जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ज़्यादा 100% से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें इससे भी ज़्यादा कहीं जाना चाहते हैं तो एक तो यह है कि आप ब्रश के साथ मज़ीद बर्न कर दें। दूसरा तरीका यह है कि आप इसकी एक और डुप्लीकेट कंट्रोल J करके प्रेस करेंगे तो उससे भी ये इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो जिस कदर लेयर्स आप डुप्लीकेट करते जाएंगे ये इफेक्ट जो है उसकी इंटेंसिटी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब हम कर्व एडजस्टमेंट के जरिए इसको बर्न करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होगा। तो हम कर्व की इस लेयर को यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हैं। अब चूंकि हमने कर्व्स के जरिए पूरे इमेज को डार्क कर दिया था, लिहाजा हम क्या करेंगे कि हम इस मास्क को इन्वर्ट कर देंगे। वाइट का मतलब यह है कि जो इफेक्ट हमने अप्लाई किया था वो हमें सारा नजर आ रहा है।
तो जो ही हम कीबोर्ड से कंट्रोल आई करते हैं तो आई फॉर इनवर्स, यानी उसने उल्टा दिया है, व्हाइट को ब्लैक कर दिया है और ब्लैक को हम इसी तरीके से व्हाइट कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे ब्लैक हो गया, तो मास्किंग के लिए हम चूंकि ब्रश टूल यूज करते हैं, यहाँ से हमने ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। कलर्स हमारे जो है वो डिफॉल्ट होने चाहिए, तो उसके दो तरीके हैं, या आप यहाँ पे इस इमेज के ऊपर ये जो दो आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं क्लिक करेंगे तो ये डिफॉल्ट कलर्स जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे, या आप अपने कीबोर्ड से डी प्रेस कर देंगे तो उससे भी आपके कलर्स जो है वो डी फॉर डिफॉल्ट वैल्यू में चले जाएंगे। अब जब आपका मास्क ब्लैक होगा तो इसका मतलब यह है कि आपने उसके ऊपर व्हाइट से पेंट करना है। तो जहां जहां पे आप व्हाइट के साथ पेंट करेंगे उतना हिस्सा जो है वो ब्लैक से बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ओपेसिटी कम करने के लिए दो तरीके हैं, या आप यहां से ओपेसिटी कम कर दें, या जब आपने अपना काम खत्म कर लिया तो आप इस जगह से भी ओपेसिटी जो है वो कम कर सकते हैं लेयर पैनल में से। तो अब हमें पता है चूंकि हमारी ये जो लेफ्ट साइड है ये डार्क है, लिहाजा हम हल्का हल्का यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा उसको कर देते हैं। आप ये देखें आपकी ओपेसिटी चूंकि बहुत ज्यादा थी तो उसने बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर दिया, इस तरीके से उसने बर्न कर दिया, जला दिया उन पिक्सल्स को। तो कंट्रोल जी करके हम अनडू करते हैं। लिहाजा ओपेसिटी को कम करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से 1 प्रेस करता हूं। जब मैंने 1 प्रेस किया तो ये 10% हो गया। अब चूंकि ओपेसिटी मेरी कम हो गई है, लिहाजा मैं इस तरीके से उसके ऊपर जो है वो पेंट करना शुरू कर दूंगा। अब जब यहां से मैंने पेंट किया तो वो उसने इतना हिस्सा जो है वो बर्न कर दिया। अब अगर आल्ट की प्रेस करके तो मैं इस मास्क के ऊपर क्लिक करूं तो आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ इतना हिस्सा है जिसके ऊपर हमारा बर्निंग का इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है। दोबारा से आल्ट क्लिक करके हम मास्क के ऊपर क्लिक करते हैं तो मास्क आपका फिर से एनेबल हो जाता है। तो अब चूंकि ओपेसिटी इसकी ज्यादा थी, अगरचे यहाँ से हमने कम की थी लेकिन फिर भी इफेक्ट ज्यादा हो गया, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से ओपेसिटी जो है वो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब हम इसको देखते हैं आफ्टर और बिफोर। ये था बिफोर और ये था आफ्टर। तो आपने ज्यादा इफेक्ट अप्लाई नहीं करना होता। रीटचिंग का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रीटच करते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा तो वो वैसे भी आंख को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये था बर्न टूल। डॉज टूल की तरह ये भी रीटचिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। ये दोनों टूल डॉज एंड बर्न जो है ये एक बाकायदा टेक्निक है रीटचिंग की। जब हम ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि डॉज और बर्न टूल के साथ आप किस तरीके से अपने इमेज को पॉप कर सकते हैं, किस तरीके से उसके अंदर ड्रामेटिक लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।